नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गुजरात में नई कैबिनेट का विस्तार किया। हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। राज्यपाल ने अर्जुन मोडवाडिया, जीतूभाई वघाड़ी, नरेश पटेल और रिवाबा समेत 25 मंत्रियों को शपथ दिलाई। 6 पुराने चेहरों को दोहराया गया है। जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम आवास पहुंचे अमित शाह। चुनाव तैयारियों के बीच दोनों नेताओं में करीब 20 मिनट तक हुई बातचीत। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। कांग्रेस और आरजेडी ने भाजपा और नीतीश पर कसा तंज। कांग्रेस बोली, ऐसा कोई नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए खत्म हुआ नामांकन का दौर। आखिरी दिन भी दिग्गजों ने भरा नामांकन। महागठबंधन में अब तक नहीं हो सका है सीट बंटवारे का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने एक साथ किया सरेंडर। हाथ में संविधान की किताब को लेकर किया आत्मसमर्पण। 2026 तक नक्सलियों ने सफाई की। गृह मंत्री अमित शाह ने कही है बात। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं राज्य की सभी 243 सीटों पर महागठबंधन के लिए प्रचार करूंगा। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने आज अपनी पहली उड़ान भरी है। इसे भारत में लड़ाकू विमान निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी बोले, हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था, क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा हुआ है। उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने कहा, हमने राहुल गांधी से बात की और उन्होंने हमें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमने उन्हें बताया कि सरकार हमारा समर्थन कर रही है और जरूरी कदम उठा रही है। प्रशासन ने हमें बाहर जाने से नहीं रोका। हम राहुल गांधी से मिलने के लिए इसलिए राजी नहीं हुए क्योंकि हमें सरकार से पूरी मदद मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर फर्जी न्यायिक आदेशों के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए केंद्र और सीबीआई से जांच जवाब मांगा। कहा, इस तरह के अपराध न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव पर कुठाराघात है। कोर्ट ने एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 1.05 करोड़ रुपए की उगाही की घटना को गंभीरता से लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा, वह 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हत्या के एक मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार देने और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर नवंबर में सुनवाई करेगा। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की गई है। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले के ज्वाले निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के पौत्र ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मिश्रा के नाम पर मुहर लगाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुवाहाटी में सिंगर जुबीन गर्ग को दी श्रद्धांजलि। मौत की निष्पक्ष जांच की मांग। कहा, असम के लोगों को जानने का हक है कि सिंगापुर में उनके साथ क्या हुआ। न्यूयॉर्क शहर के महापौर एरिक एडम्स ने अपने आधिकारिक आवास पर एक शानदार दिवाली उत्सव की मेजबानी की। उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया और शहर में सांस्कृतिक एवं आर्थिक ताने बाने में उनके योगदान की सराहना की। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास की ओर से उप महावाणिज्य दूत विशाल जे हर्ष ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। अमेरिकी वाणिज्य मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा सभी नई H-1B वीजा याचिकाओं पर $1 लाख का शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। संगठन ने इसे भ्रमित करने वाली नीति और स्पष्ट रूप से अवैध बताया है, जो अमेरिकी नवाचार और प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकती है। कनाडा के सरे में बृहस्पतिवार को हास्य कलाकार कपिल शर्मा के रेस्तरां पर फिर गोलीबारी हुई। जुलाई में रेस्तरां खुलने के बाद से यहां पर तीसरी बार गोलीबारी हुई है। सरे पुलिस सेवा ने कहा, वह सरे के न्यूटन क्षेत्र में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में तड़के हुई गोलीबारी की जांच कर रही है। गजापट्टी भूमि का लगभग 40 किलोमीटर लंबा और 11 किलोमीटर चौड़ा एक हिस्सा तबाह हो गया है। लगभग 23 लाख लोग करीब 360 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे हुए हैं। शेयर बाजार में तीसरे दिन भी तेजी। सेंसेक्स उतार चढ़ाव भरे कारोबार में 485 अंक उछलकर 83,952 अंक पर हुआ बंद। कारोबार के दौरान एक समय यह 705 अंक चढ़कर 84,172 अंक पर पहुंच गया था। निफ्टी 25,700 अंक के ऊपर हुआ बंद। अश्नीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल के पहले सीजन के विनर बने अर्जुन बिजलानी। अर्जुन को मिली लगभग 30 लाख रुपए की प्राइज मनी। आरुष भोला रहे शो के फर्स्ट रनर अप। शो में 15 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट ने लिया था हिस्सा। जंगली फीचर्स ने रिलीज किया अपनी नई फिल्म हक का पोस्टर रिलीज। यामी गौतम और इमरान हाशमी आए नजर। बानो भारत की बेटी नाम की एक किताब पर आधारित है फिल्म की कहानी। सुपर्ण एस वर्मा ने किया है फिल्म का निर्देशन। 7 नवंबर को रिलीज होगी हक। ये थी आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।